बुरे कर्मों से चित्त अशांत होता है और सदकर्मों से चित्त शांत होता है, यह कहने का भाव है। राजमिस्त्री जब ईटा जोड़ता है तो एक ईटा पर देते देते, ईटा पर ईटा देते देते 50 हाथ ऊपर चला जाता है और कई मंजिल के बिल्डिंग बन जाता है। वही राजमिस्त्री जब कुआं बनाता है तो ईंट पर ईंट देते देते 50 हाथ नीचा चला जाता है। राजमिस्त्री वही है। मकान बनाया तो ऊपर चला गया 50 हाथ, कुआं बनाया तो 50 हाथ नीचा चला गया। बुरा कर्म भी कर्मे है। बुराई की ईंट जोड़ते जोड़ते मनुष्य शैतान बन जाता है और सच्चाई की ईंट जोड़ते जोड़ते मनुष्य महात्मा गांधी की तरह महान बन जाता है, विवेकानंद स्वामी की तरह महान बन जाता है, डॉक्टर अंबेडकर की तरह महान बन जाता है, संत रविदास जी की तरह महान बन जाता है, संत सम्राट गुरुवर कबीर साहब की तरह महान बन जाता है, बाबा मिही की तरह महान बन जाता है, स्वामी रामानंद के तरह महान बन जाता है, राम कृष्ण बुद्ध के तरह महान बन जाता है। लेकिन वह ईंटा हो, सच्चाई का ईंटा हो, वह ईंटा मनुष्य को ऊपर उठा देता है। एक सुभान मियाँ था, बड़ी सुंदर कहानी है, आकर्षक कहानी है। कोई भी कहानी क्यों ना हो, वह मनुष्य को समझाने के लिए बनाया गया है। तो सुभान मियाँ को 12 बजे दिन में लेटरिंग लग गया। 12 बजे दिन में एक लेटरिंग हुआ ना, तो 10 मिनट के बाद फिर दूसरा लेटरिंग हो गया। उस समय लेटरिंग रूम नहीं बना था, पुराने जमाने की बात है। लोग को ज्यादा लेटरिंग लगता था तो घर के बगले में झोंक झांक रहता था, वही काम पूरा कर लेता था। क्योंकि घुचुर घुचुर जाने में कैसे जाएगा, जाने में भी 10 मिनट लगता है ना। तो 5 मिनट में लगभग 7-8 बेर, 10 बेर, 12 बेर चला गया। जब दूसरा ट्रिप गया ना तो झोंक था, उसी झोंक के बगल में बेर का पेड़ था, पकल का बेर गिरल था। सुभान मियाँ 10-12 बार लेटरिंग गया, 10-12 बेर लेटरिंग भी किया, पकल का बेर भी उठा उठा के खाता भी था, क्योंकि बड़ी स्वादिष्ट बेर था, मीठा बेर था। मियाँ जी जिभिया की लालच नहीं रोक पाया, लेटरिंग भी करते गया, पकल का बेर भी उठा उठा के खाता था। सोचा यहाँ के देखने वाला है, कौन देखता है, झोंक है यहाँ, अकेले हम हैं। लेटरिंग भी करता था और पकल का बेर भी खाता था। देखिए तब क्या होता है। उसी गांव में एक वेश्या का नाच होने वाला था। सुभान मियाँ गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था, प्रतिष्ठित आदमी था। सब युवक चंदा लगा करके और सोचा नाच का कार्यक्रम 2 दिन रख देते हैं, समाज में रख दिया। सुभान मियाँ को निमंत्रण दिया, दादा सबसे आगे में कुर्सी लगा देंगे, आपको बैठना है। कहा एकदम बैठेंगे बेटा, कर बेटा, आशीर्वाद है बेटा, करो डांस ड्रामा बेटा, खूब खुश रहो बेटा। मियाँ जी आशीर्वाद दे दिया। नाच जब शुरू हुआ तो बेसिया स्टेज पर आती है, सुभान मियाँ आगे कुर्सी में बैठे हैं, पंडाल में लोग खचाखच भीड़ है। बेसिया जब स्टेज पर आई तो बेसिया नाच करते हुए कहती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। ढोलक खंजरी बज रहा है इसी बात पर, ताल में बेसिया कहती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। अब मियाँ जी को तो पितंगियां उछलने लगा, आगे में बैठल था। मियाँ जी सोचा आजे 12 बजे दिन में लेटरिंग किए हैं, पकल का बैरो खाए हैं, लगता है कहीं से देख लिया है, इसलिए कहती है सुभान तेरी बतिया जान गई राम। अब क्या होगा। फिर बेसिया ताल में तो कह रही थी, दूसरी ताल में बेसिया कहती है, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम।
मियाँ जी सोचा कि बात नहीं मानेगी, कह देगी ना तो मेरा इज्जत चौपट मिट्टी में मिल जाएगा, इतना आदमी के बीच में कह देगी। मियाँ जी सोचा क्या दे दे जो बेसिया मान जाएगी बात। सोना का अंगूठी था, वो खोल करके मियाँ जी दे दिया। काहे मतलब नहीं कहो, अंगूठी ले लो, सोना का है। मियाँ वैसिया सोचती है ये बुढ़वा हम पर फिदा हो गया। दुइये बात में, यहाँ का बुढ़वा जब हम पर आशिक है तो छोड़वा सब क्या कर सकता है। सोना तो मिल गया फर्स्ट ट्रिप में, इसका मतलब है यहाँ बहुत पनसोया मिलने वाला है। फिर बेसिया उछल करके कहती है सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। मियाँ जी सोचे कि लगता है बात नहीं मानेगी, अब क्या दें। तो मियाँ जी का बेटा अमेरिका में रहता था, वहां से साल भेज दिया था पिताजी को, 25-30 हजार वाला साल ओढ़े हुए थे। वह साल ले जाके बेसिया को दे दिया, कहा रख लो लेकिन कहो नहीं कोनो बात। बेसिया साल जो ली न तो जीवन में बापो जिंदगी में कभी वैसा साल वो देखबे नहीं किया था। कहा बुढ़वा हम पर बड़ी आशिक बुझा रहा है। साल दे दिया, सोना दे दिया, बटवा से निकाल के टका दे दिया। फिर बेसिया को और गर्मी आई, सोचा बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे तो और ये बुढ़वा हमको देते जाएगा। फिर कहती है सुभान तेरी बतिया सरपट में कह दूंगी राम, एकदम कह दूंगी राम। मियाँ जी सोचा टको दे दिए, सोनो दे दिए, सालो दे दिए, अब क्या बाकी रह गया। लगता है नहीं मानेगी, हमरा सब चीज चलियो जाएगा। वो बुढ़वा को गुस्सा उठ गया, बुढ़वा माइक छीन लिया, चढ़ गया स्टेज पर। मायके में कहता है क्या कह दोगी, क्या कह दोगी, है धोचली है क्या कह दोगी। यही न कहोगी कि 12 बजे दिन में लेटरिंगो किया था और पकल का बैरो खा रहा था ये बुढ़वा, यही न कहोगी तुम, है क्या कहोगी, यही न कहोगी है। अब लो अपनी बुराई अपने मुंह से वो कह दिया है, अपनी बुराई अपने मुंह से कह दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं बुरे कर्मों से चित्त अशांत होता है और सदकर्मों से चित्त शांत होता है। यदि आप बुराई करेंगे तो आपके जीवन में भय लगा रहेगा। अब बुरा नहीं कीजिएगा, कोई भय नहीं। डकैत के आगे से भी चले जाइए, डकैत आपको नहीं टोकेगा। चोर लुटेरा बदमाश लुच्चा लबड़ा हत्यारा के आगे से चले जाइए आप, आपको नहीं टोकेगा। यदि आपने किसी को जीवन में मारा है, काटा है, हत्या किया है तो हो गया, वो बदला आपको देना पड़ेगा। आपको भय लगा रहेगा कि हम बुरा किए हैं, कहीं पनिशमेंट बुरा नहीं आ जाए। इसलिए दुनिया के महान दार्शनिक जीसस कहते हैं कोई भी कर्म करो सोच करके, विचार करके, संभल करके, परिणाम देख करके, तब पछताना नहीं पड़ता है, तब उसमें लाभ होता है।